आप सब ने वो वाक़या यकीनन सुन रखा होगा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद के ज़माने में मस्जिद नबवी के अंदर खजूर की लकड़ी का एक सुतून हुआ करता था कि जिससे टेक लगाकर अब सहाबा किराम को दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन बाद में जब सहाबा की तादाद ज़्यादा हो गई तो उन्होंने आपको 2 कदमों की ऊंचाई जितना एक छोटा सा मिंबर बनाकर दे दिया कि जिसके बाद तय हुआ कि सुतून से टेक लगाने के बजाय इस मिंबर पर खड़े होकर अपना दर्स दिया करेंगे ताकि सब लोग आपको आसानी के साथ देख सकें। लेकिन जिस दिन अपनी सुतून से टेक लगाना छोड़ा इस दिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने खुद अपने कानों से सुना कि इस सुतून में से ऐसी आवाजें आने लगें कि जैसे कोई गुमशुद बिच बिलक बिलक कर रो रहा हो। नबी मिंबर से उतरे, चलकर इस सुतून तक गए, इसे अपने सीने से लगाया और जो ही अपने इसे छुआ तो अंश बताते हैं कि वो सुतून अचानक बचकियां ले लेकर रोने लगा और फिर अपने करीब होकर उसके साथ सरगोशी में कोई बात की। तब वो सुतून कहीं जाकर खामोश हो गया। बहुत से लोगों ने इस सुतून के मुतालिक बस यहीं तक का वाकया ही सुन रखा है, लेकिन सहाबा किराम ने इस सुतून का बाद में दरअसल एक नाम भी रखा था, सुतून हनाना, यानी बहुत ज्यादा रोने वाला सुतून। और नबी के बाद एक बाई रैंकिंग सहाबी हजरत अबी इब्न उब इस सुतून को नबी के एक तबर्रुक के तौर पर अपने साथ घर ले गए थे कि जहां वो एक तवील अरसे तक रहा, हत्ता कि दीमक ने खाकर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। और आबी बताते हैं कि नबी ने इस सुतून के करीब होकर ये फरमाया था कि खामोश हो जा, क्या तो इस बात पर खुश है कि मैं तुझे जन्नत में लगवा दूं कि जहां से जन्नती तेरा फल खाते रहेंगे। तो इस बात पर लकड़ी के इस जिंदा सुतून की सिसकियां रुकी थी, वरना आपने फरमाया था कि अगर मैं इसे चुप न करवाता तो इस सुतून ने क़यामत तक यूं ही रोते रहना था। जो सहाबी इस तने असुतून को अपने साथ लेकर गए थे, यानी अबी इब्न, वो सहाबी हजरत उस्मान के ज़माने तक जिंदा रहे थे और अपने आखिरी वक्त में वो नबी करीम हजरत मोहम्मद की जिंदगी में पेश आए वाक़यात के मुताल्लिक़ सारा साल लोगों को दर्स दिया करते थे और उनकी तालीमात आज तारीख की कदीम किताबों के अंदर मिल जाती है। उन्हीं किताबों में दरख्तों से मुताल्लिक़ इब्बी इब्न काब ने एक और वाक़या एक और मौके पर सुनाया था कि जहां आप फरमाते हैं कि उस्मान के ज़माने में अजमियों की एक जमात मक्का की तरफ हज के लिए चली, लेकिन वो लोग सहरा के सफ़र से ज़्यादा वाकिफ नहीं थे। रास्ते में उन्हें प्यास लग गई, मगर पानी का जो टुकड़ा उन्हें नजर आया वो भी खारा पानी निकला। इनमें से एक ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये पानी पीकर बीमार हो जाएं या मर जाएं, तो बेहतर यही है कि हम आगे चलते हैं। लेकिन चलते चलते शाम हो गई, मगर दोबारा उन्हें पानी कहीं नजर ना आया। यहाँ तक कि इन लोगों में एक बहस छिड़ गई कि इससे बेहतर तो यही था कि हम खारा पानी ही पी लेते। और इसी बहस में ही रात पड़ गई और वो लोग प्यास की शिद्दत से निढाल होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि करीब मौजूद कीकर के एक वीरान दरख्त में से एक अजीब मौना ताज़ा और काले सिया रंग का एक आदमी नीचे उतरा और अजीब खुरदरी आवाज में बोला कि मैंने अपनी कौम से मोहम्मद और रसूल अल्लाह का ये फरमान सुन रखा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई और उसका मुहाफिज है। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें पानी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम एक ऐसे टीले पर पहुंचो कि जिसकी शक्ल में फलान फलान खुसूसियात हैं, तो इसके करीब चले जाना, क्योंकि वहाँ पानी का एक कदीम कुनवा है। और फिर ये कहकर वो मखलूक दोबारे कीकर में चढ़कर उसकी शाखों में कहीं गुम हो गई। जमीन पर खड़े काफिले वाले दम बखुद ये सारा माजरा हैरानी के साथ देखते रहे और सोचा कि क्या ये कोई बदरू या कोई शैतान था। लेकिन फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, शयातीन ऐसी बातें नहीं करते, यकीनन ये मुसलमान जिन्नात फिर उन्हीं जैसी कोई मखलूक होगी। चुनांचे ये लोग इस पर असरार आदमी की बताई हुई जगह की तरफ चल पड़े और वाकई वहां पर उन्हें पानी का एक कुनवा मिल गया। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायद अजीब व गरीब और हैरान कुन राजों से भरी पड़ी है कि जिनके मुताल्लिक मेरा दिल चाहता है